हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है बीएम हिस्ट्री फर्स्ट में। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य की जीवा के बारे में। ये बहुत ही अच्छी टॉपिक है। क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर की टॉपिक है। पाचन तंत्र के अंतर्गत ये आता है, यानी डाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत। डाइजेशन सिस्टम जब हमारा स्टार्ट होता है तो डाइजेशन सिस्टम में ये दूसरा भाग बन जाता है हमारा जीवा। चलिए पढ़ते हैं जीवा के बारे में। देखिए, ये फिगर आप लोगों के सामने है। जीवा जो होता है ये आगे की तरफ से स्वतंत्र होता है। मनुष्य के मुख में एक जीवा पाई जाती है जो कि आगे की तरफ से स्वतंत्र होता है। यह आगे की तरफ आगे की तरफ स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। और पीछे की तरफ से पीछे की तरफ से ये तालु टॉन्सिल तालु टॉन्सिल से जुड़ा होता है। तालु टॉन्सिल से जुड़ा होता है। ये जो जीवा होती है हमारी, ये इधर आगे की तरफ से इतना, ये तो हमारी स्वतंत्र होती है। और ये पश्च भाग जो होता है ये हमारी तालु टॉन्सिल से क्या होती है, जुड़ी होती है। जीवा के पास एक जोड़ी तालु टॉन्सिल्स और एक जोड़ी जीवा टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। जीवा मनुष्य के मुख में दो होती है। एक होती है ये हमारी जीवा और दूसरी होती है अलिजीवा। दूसरी होती है अलिजीवा। ये अलिजीवा जो होती है ये बहुत ही छोटी होती है, जो तौल के ऊपर ऐसे लटकी हुई होती है। थोड़ा सा छोटा सा भाग ऐसे लटका हुआ आपको दिखाई देगा तो वो होता है हमारा अलिजीवा। लेकिन इस अलिजीवा का कोई विशेष कार्य नहीं है, ये जीवा ही हमारी कार्य करती है। तो देखते हैं जीवा हमारी कौन सा कार्य करती है। तो जीवा हमारी स्वाद बताने का काम और भोजन में लार को मिलाने का काम करती है, और यह बोलने में भी सहायता करती है। जीवा के यही मुख्य तीन कार्य हैं कि यह भोजन को और लार को एक में मिश्रित होने के लिए ये कार्य करती है, जो कि हमारे मुख को हमें इधर से उधर भोजन को ले जाने का कार्य करती है, जिससे लार ग्रंथि अच्छे से मिल जाए। और दूसरा कार्य करती है यह हमारा बोलने में जीवा हमारी सहायता करती है। तीसरा काम इसका ये होता है कि यह जो भी कोई भी खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं उस खाद्य पदार्थों का स्वाद बताने का ये कार्य करती है। तो देखते हैं इसमें स्वाद कहाँ कहाँ से ये कैसे बताती है। तो देखिए, सबसे पीछे की तरफ जीवा में कड़वी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। कौन सी स्वाद कलिका? तो कड़वी स्वाद कलिका पाई जाती है। और जीवा के दोनों पार्श्व भागों में, अर्थात एक तरफ खट्टी स्वाद कलिका और एक तरफ नमकीन स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। और सबसे अक छोर पर मीठी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं इसमें चार प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कलिकाएं पाई जाती हैं? तो स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। और अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो इनकी कलिकाएं होती हैं वो लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं पूरे जीवा में। ठीक है। जीवा हमारा बना किसका होता है? तो जीवा हमारा जो बना होता है, जीवा एक मांसल संरचना होती है। जीवा की एक मांसल संरचना होती है। मांसल संरचना का मतलब होता है यह सिर्फ मांस से बना होता है, इसमें कोई भी हड्डियां नहीं पाई जाती, ये सिर्फ इसमें मांसपेशियां ही पाई जाती है हमारे जीवा में। और जीवा की अगर लंबाई देखें तो एक सामान्य पुरुष में जीवा की जो लंबाई होती है वो आप कह सकते हैं 3.5 इंच होती है। कितनी होती है? तो 3.5 इंच। अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो यह 8 से 8.5 8 से 8.5 सेंटीमीटर होती है।
एक सामान्य पुरुष में। जबकि यही अगर स्त्री का देखा जाए तो सामान्य स्त्री में जीवा की जो लंबाई होती है वह 2.8 से 3 इंच के बीच होती है, और अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो लगभग यह 6 से लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर की होती है एक सामान्य स्त्री में। जिह्वा की पूरी लंबाई इतनी ही लंबाई होती है जिह्वा की, और यह आगे की तरफ से स्वतंत्र होती है, पीछे की तरफ से जुड़ी होती है। जिह्वा में दो तालु टॉन्सिल्स पाए जाते हैं और दो जीवा टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। ये हमारा भोजन को लार में मिलाने के लिए कार्य करता है और बोलने में सहायता करता है, और यह स्वाद बताने का कार्य करता है, अर्थात इसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। और बाकी जीवा के ऊपर ही हमारी लाल ग्रंथियां भी स्रावित होती हैं, और एक टायलिन नामक एंजाइम भी स्रावित होती है, जिसके कारण से हमारे मुख गुहा में जो भी चीजें हम खाते हैं हमें लगभग मीठी लगती है। ये था आपका जीवा, ये खत्म हुआ। ये बहुत ही अच्छी टॉपिक थी, बहुत ही छोटी और नॉर्मल टॉपिक है, परंतु नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे तो उनके लिए कठिन ही होता है। ये देख लीजिए जीवा का फिगर है, ये क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, बोर्ड की तैयारी पूरी तरीके से कीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेश्चन हो, अगर आप लोगों को ना समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर आपको तुरंत दें।